मुझे ये भी नहीं पता, मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि बड़े पापा ने मुझे अमरीकियों के तलवे चाटने पर लगाया हुआ है। मगर इतना पता है कि ना आज ना कल इमरान खान ने जो हमें और हमारे वालिदैन को डंडा चढ़ाया हुआ है वो बाज नहीं आने वाला। वजीर बराए ओवरसीज दौरे बिलावल भुट्टो की होशियारियां अवाम बहुत अच्छी तरह समझ रही है। समझ नहीं आती कि ये बेशरम टोला इलेक्शन कैंपेन किस मुंह से करेगा। एक साल से ये अवाम पे जुल्म और खुद अयाशियां कर रहे हैं, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये हमारी हुकूमत नहीं है कहकर मासूम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम इनके खून से लथड़े हाथों और मकरू चेहरों को बहुत अच्छी तरह जानती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक सहाफी ने कल के वाक़े पर बिल्लो रानी से सवाल किया तो बिल्लो रानी की काम पे टांग गई और वो जवाब देने की बजाय आई बाई शाई करने लगा। सहाफी ने पूछा, आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी मजम्मत की। रैली में एक शख्स की हलाकत होगी। आपकी वालिदा शहीद बेनजीर भुट्टो हमेशा से कहती थी कि पुरअमन मुजाहरे होते रहने चाहिए। इस डेथ पे अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत भी आ गई। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्लो रानी बेशर्मी से कह रहा है कि एक तो मैं इधर ही हूँ कॉन्फ्रेंस में, इसलिए मेरे पास डिटेल्स नहीं है, इसलिए डिटेल्स के बगैर बात करना ठीक नहीं होगा। हम सब पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इस वाक़े का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज पे यकीन नहीं रखते। ये जवाब सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बल्कि अफसोस हो रहा है। खुद को शहीदों के खानदान का वारिस कहने वाले बिलावल ने एक शहीद की ताज़ियत के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अपनी सियासत चमकाने के लिए तहरीक इंसाफ पे तनकीद करता रहा है। जो लोग इन जालिमों को वोट देना चाहते हैं वो देख लें कि इन्हें अवाम के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ लूट मार और अयाशियां करने हुकूमत में आते हैं। सिंध की मिसाल आपके सामने है। इस डेथ पे जो आज कंडेमनेशन भी आ गई है कौन कर रहा है, आप क्या कहेंगे? एक तो मैं इधर ही हूँ इस कॉन्फ्रेंस में, तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है और डिटेल्स के बगैर बात करना तो शायद सही नहीं होगा। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम सब पुरअमन एहतजाज के हक में हैं। हम सब चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हमारा जमहूरी हुकूक है उनको हम इस्तेमाल करें। इस कॉन्टेक्स्ट का तो शायद मुझे नहीं पता, मगर वैसे मुझे तरीके इंसाफ के हवाले से इतना पता है कि ना आज ना कल वो पुरअमन एहतजाज में यकीन रखते हैं, ना आज ना कल वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं। वो हमेशा पीपल्स पार्टी पिछले 60 साल और नो लीग पिछले 40 साल से इस मुल्क को दीमक की तरह खा रही थी। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर इमरान खान सियासत में आ गया और इन सब को अपनी अयाशियां खतरे में नजर आने लगी। ये अपनी बारी लेते हैं और लंदन फरार हो जाते हैं। अब भी नो लीग की लीडरशिप मुल्क से फरार है और इस इंतजार में बैठे हैं कि इन्हें एक मौका और दें ताकि वो वापिस आकर दोबारा लूट मार का सिलसिला शुरू कर सकें। पीपल्स पार्टी की लूट मार भी कुछ कम नहीं है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत है, जबकि तारीखी तौर पर शहरी सिंधी की अवाम ने हमेशा बैलेट पेपर की ताकत से पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया है। हैदराबाद के अवामी इख्तियारात और वसाइल की लूट मार के लिए पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। वफाक से NFC की मद में हजारों अरब रुपए मिले, मगर शहरी तरक्की बहाली पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। यहाँ तक के यूसीस को PUC की बुनियाद पर मिलने वाले 5 लाख रुपए यूसीस के मकामी मसाइल को हल करने और अवाम को रिलीफ देने की बजाय सारे के सारे पैसे पीपल्स पार्टी के सियासी ओहदेदारों की जेबों में आज तक जा रहे हैं। गलियां, मोहल्ले और सड़कें स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अंधेरों में डूबे हुए हैं। जगह जगह कचरे के ढेर, गंदे पानी से उबलती नालियां, गटर, मेन होल, सीवरेज की लाइनें सब टूट फूट का शिकार हैं। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम, शहरी जिंदगी हर लिहाज से तबाहाली का शिकार है। जिला और शहर का हर अफसर इनकी मर्जी का यानी जिले के इख्तियारात इनके पास, बल्दिया, वासा और दीगर महकमों के मुकम्मल इख्तियारात इनके पास और शहर बर्बाद। वजह सिर्फ और सिर्फ PPP की हवस, जिसने सिर्फ हैदराबाद शहर ही को नहीं बल्कि पूरे सूबाई सिंध को तबाह कर दिया। ये बल्दियाती इलेक्शंस में हर वो हरबा आजमाते हैं जिससे नताइज पीपल्स पार्टी की मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक आ सके। यानी पीपल्स पार्टी जिले में अपनी हुकूमत कायम करना और सियासी बंदरबांट करना चाहती है। ये सारा खेल तमाशा इसी तरह चलता रहता, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी। बारियां लेने वाले चोरों ने एक साथ मिलकर इमरान खान का मुकाबला करने का सोचा और वो बिलावल उस मरियम का भाई बन गया जिसके बाप ने बेनजीर भुट्टो साहिबा की जाली नाजेबा तस्वीर गिराई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत पे मुसल्लत होने के लिए कितना गिर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत से 13 टोला जमाती इम्पोर्टेड इत्तेहाद में खलबली मच गई है। इनके सामने इलेक्शन का नाम लेते ही चेहरों पर खौफ तारी हो जाता है, क्योंकि इन्हें खूब पता है कि तहरीक इंसाफ के आने से न सिर्फ इनकी करप्शन के डाबे बंद हो जाएंगे बल्कि इनका मुस्तकबिल सलाखों के पीछे होगा। लेकिन इमरान खान ने कौम से वफादारी और वतन को लुटेरों से बचाने की खातिर अहद कर रखा है। खान साहब इस जाबर और गासिबाना हुक्मरानों को अवाम पर मजीद मुसल्लत होने नहीं देंगे। ये करप्ट टोला अपनी गद्दारी, लूट मार छुपाने और अपने जराइम को अदालतों में खत्म करने की गर्ज से इम्पोर्टेड साजिश के तहत
तहत हुकूमत चलाने के लिए चंद दिनों के बिन बुलाए मेहमान आए हैं। कौम को महंगाई की दलदल में घसीटने की जिम्मेदार ये नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत है। इन्हें अवाम की न पहले कभी परवाह थी और न कभी परवाह होगी। ये खिचड़ी टोला अपनी अय्याशियों में मगन है। एक तरफ बिल्लो रानी और सर्जरी क्वीन हुकूमत के मजे लूट रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से फायदा उठाकर बाजारी फतवा दर्जनों के हिसाब से दस्तयाब है। डीजल को परमिट के हुसूल के लिए शोर मचाने में तो शर्म महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब कौम पर डीजल समेत दूसरे पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है तो मौलाना ने चुप का रोजा रखा हुआ है। 5 रुपए महंगा पेट्रोल पर मौलाना कंटेनर पर छलांग लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की नाकाम करतब दिखा रहा होता था। आटा 20 किलो थैला 1300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन मौलाना को खबर नहीं। वो इसलिए अब इनके बरखुरदार को वजारत से नवाजा गया है। मौलाना की जेब में कमाई आ रही है, लेकिन अवाम को इनकी हकीकत अच्छी तरह मालूम है। मन घड़त प्रोपेगेंडो से इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं ला सकते। इमरान खान लोगों के दिलों पर नक्श हुआ है। इमरान खान को दिलों से निकालने के लिए सदियां दरकार होंगी। हमने मुशर्रफ को भी देखा, जरदारी को भी देखा, नवाज शरीफ को भी देखा, इमरान खान को भी देखा। हर दौर में हर पार्टी ने करप्शन की और खुलकर करप्शन की। तब ना कोई इदारा किसी से पूछने वाला था, ना अवाम किसी सियासतदान का गिरेबान पकड़ती थी। जो भी आता लूट मार मचाता और चला जाता। नुकसान होता तो इस मुल्क का, इस मुल्क के शहरी का। अमीर ज्यादा अमीर होता गया, गरीब ज्यादा गरीब होता गया। नून लीग आती खुलकर करप्शन करती, अपना टर्म पूरा करती चली जाती। पीपल्स पार्टी आती करप्शन करती, अपना टर्म पूरा करती चली जाती। लेकिन इमरान खान की सियासत में कदम रखने से हर किसी को अपनी परवाह होने लग गई कि अगर हमने अब करप्शन या धांधली की तो अवाम के पास तीसरा ऑप्शन मौजूद है। लिहाजा सब पार्टियों ने मिलकर इत्तेहाद किया और इमरान खान को माइनस करने की कोशिश में लग गए। कल लाहौर की जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, इससे साफ वाज़ेह होता है मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। वो मुसलसल कारकुनान को मुंतशिर करके मुल्क की हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है ताकि इलेक्शन किसी सूरत भी मुलतवी हो जाए। लेकिन अवाम को अपना हक इस करप्ट टोले से छीन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सीसीपीओ लाहौर समेत पूरे पंजाब के ब्यूरोक्रेट नून लीग के लगाए गए बंदे हैं। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नैब निगरान पंजाब हुकूमत और मौजूदा वजीर आजम नून लीग का है, जो हर हाल हर सूरत में धांधली करके इलेक्शन जीतने के फुल इख्तियार में है। लिहाजा इधर खान को अपनी इलेक्शन कैंपेन पर फुल जोर देना चाहिए और अपने कारकुनान की फुल हिमायत करनी चाहिए और इन्हें इंतशार फैलाने से गुरेज की हिदायत करनी चाहिए, क्योंकि इस बोंगिया मारने वाले टोले में इतनी अहलियत है ही नहीं कि ये इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला कर सकें। इनका फोकस सिर्फ बोंगिया मारने पे होता है। बिल्लो रानी और छोटी सरकार की रेस लगी हुई है कि हुकूमत में रहकर ज्यादा बोंगिया कौन मारता है। बिल्लो रानी कह रही थी कि अमीर को आप और अमीर बनाएंगे तो वो ज्यादा लोगों को रोजगार देगा, इस तरीके से माशियत में इस्तेकाम आएगा। अभी हम इसी बोंगी पे अपना सर पीटना चाह रहे थे कि बिल्लो रानी की एक और बोंगी मार्केट में आ गई। बिलावल ने आइंस्टाइन बनने की कोशिश करते हुए कहा कि पसमानदा इलाकों की खवातीन तक 1000 रुपया पहुँचने से न सिर्फ इनकी जिंदगी बल्कि पाकिस्तान में इनकलाब ला सकते हैं। इससे बस एक ही नतीजा निकलता है, बिलावल और शहबाज शरीफ की सियासी काबिलियत में 1% का भी फर्क नहीं। भुट्टो ने मजाहिमत की तो इसे फांसी पर लटका दिया गया। भुट्टो जैसी ना सही पर हल्की फुल्की मजाहिमत बेनजीर भुट्टो ने जारी रखी तो इसे भी कत्ल कर दिया गया। इसके बाद जरदारी और बिलावल जैसों की मुकम्मल हवा निकल गई और ये सरेंडर कर गए। अब ये महज इनके ब्रोकर हैं। नवाज शरीफ की ये सब देखकर बिल्कुल ही हवा निकल गई। वो डील करके लंदन भाग गया। अब इसकी दिलचस्पी सिर्फ बेटी की कंपनी के आशीर्वाद से सियासी लांच है। मुल्ला फजलुर रहमान की वैसे ही कोई सियासी औकात नहीं। ये 2-4 वजारतों के चक्कर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ फ्री मिलता है। जमात इस्लामी की टेंशन कंपनी नहीं, कंपनी को भी जमात की टेंशन नहीं। इन्होंने जमात को 2-4 होम्योपैथी किस्म के सियासी बयानात और कराची की सड़कों, नदी नालों और कचरा तक महदूद कर रखा है। ज्यादा कुछ हुआ तो ये सईद गनी या मुराद अली शाह लेवल के बंदे से तू मैं कर लेते हैं। गर्ज ये कि पूरा सियासी मंजरनामा कंपनी के लिए चैन ही चैन लिखता है। मां सवाई इमरान खान के यही वजह है कि इसके पीछे लट लेकर पड़े हैं कि ये भी बाकियों की तरह मैनेज हो जाए और सरेंडर कर जाए। इसीलिए एक करप्ट टोले को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया। इन्हें लग रहा था कि खान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएगा और फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा, लेकिन इनकी हर चाल उल्टी पड़ गई और ये टोला इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में खुद माइनस हो गया। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, इमरान खान जितनी मकबूलियत किसी लीडर को नहीं मिली। एक वक्त था कि भुट्टो अवाम में बहुत मकबूल था और इसने अवाम की बेहतरी के लिए इकदामात भी किए। अवाम भुट्टो से मोहब्बत भी बहुत करती थी, लेकिन इमरान खान ने भुट्टो का रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अवाम इमरान खान से मोहब्बत नहीं इश्क करती है। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल शहीद बिलाल है, जो 3 माह से जमान पार्क में खान साहब की हिफाजत कर रहा था। कल वो इम्पोर्टेड हुकूमत के जुल्म का निशाना बन गया। अल्लाह पाक बिलाल को जन्नत में आला मुकाम दे और हमें इन कातिलों से निजात दे, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।